कि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर के वार्ता की कि इस कलिकाल में वेद विद्या से रहित मानवों को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो गए, किस प्रकार से उनका उद्धार हो। इतने में महान वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज का वहां पर पदार्पण हुआ। महाराज जी को आया हुआ देख करके 88,000 ऋषियों ने उनको उच्च स्थान पर विराजमान किया, चरणों तक को बुलाया, पाद्य अर्घ्य प्रदान करके पूजन किया। पूजन करने के पश्चात प्रश्न किया कि हे महात्मन, आप इस कली काल में वेद विद्या से रहित मानवों का उद्धार कैसे होगा, किस प्रकार से उन्हें प्रभु भक्ति प्राप्त होगी और अंत में कैसे उनका उद्धार होगा, वह हमको बतलाइए। हमारे जानने की मन में लालसा है, इच्छा है। जो थोड़े से ही जान करके कहने लगे कि आप लोग धन्य हो जिन्होंने प्राणियों के कल्याण की बात को मुझसे पूछा है, क्योंकि कहा है परोपकार परमो धर्म, परोपकार से बढ़कर के कोई भी धर्म नहीं। जो परहित की कामना रखता है, जो परहित के दुख को समझता है, जो परहित की सहायता करता है, वही सर्वोपरि है। इसलिए कहने लगे कि आप लोगों की वार्ता से प्रकार की भावना को लेकर था। उन्होंने जगह जगह जाकर के देखा, सुंदर सृष्टि को देख करके मन मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन जीवों को जाकर के देखा तो जिसको देखो वह दुराचार पापाचार में व्यक्ति संलग्न है, कहीं भी धर्म जाना नहीं पड़ता। बड़े दुखी हुए, इनका कष्ट कैसे दूर हो गए। क्योंकि जब मनुष्य गर्भ में आता है तो भगवान से क्या बोलता है कि प्रभु यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से जाने पर आपका इतना भजन करूंगा, पूजन करूंगा, जप करूंगा, तप करूंगा, कीर्तन करूंगा, दान करूंगा, पुण्य करूंगा, कि पुनः योनियों में ना भटकना पड़े। लेकिन जब वह इस कलयुग में आता है तो क्या होता है, माया के जाल में फंस करके रह जाता है बंदी। और भगवती लक्ष्मणों के चरणों की सेवा को कर रही है। जाकर नारद जी ने देखा, मन प्रफुल्लित हो गया, नारायण नारायण का जाप करने लगे, कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार के जो सुंदर कीर्तन को भगवान ने सुना, नारद जी को आया हुआ देख करके कहा कि हे नारद जी, कहो किस हेतु से आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, मुझे वो बतलाओ। तो नारद जी ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि प्रभु मानवों के कल्याण हेतु कोई सरल व्रत पूजन हो तो बतलावे। तो भगवान ने कहा कि अधिक दुखी होने की नारद जी आवश्यकता नहीं। आप भगवान सत्यनारायण के व्रत के विषय में समस्त मानवों को सूचित करें, समस्त जीवों को सूचित करें, देवों को सूचित करें, ताकि सबको इस व्रत का फल प्राप्त हो सके। क्योंकि इस कलिकाल में वेद विद्या से रहित मानवों के उद्धार हेतु, समस्त जीवों के कल्याण करने हेतु इससे सरल कोई साधन नहीं है। इसमें कोई भी विशिष्ट मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता नहीं। जिस समय मन में हो पूजन का संकल्प लेकर पूजन को कर देना ही उचित है। चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा ब्राह्मण देवता के वेद मंत्रों के सहित इस व्रत पूजन को करें। सवाया प्रसाद बनावे, जिसमें गेहूं के आटे का चूर्ण ले, शक्कर घी इत्यादि मिलाकर के वह सवाया बना प्रसाद नैवेद्य अर्पण करें। यदि यह उपलब्ध ना भी हो तो साठी चावल का आटा ले सकते हैं, उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला करके सवाया बना नैवेद्य अर्पण करें, तो समस्त जीवों का कल्याण होता है। इस प्रकार से जो भी मानव इस जीवन में व्रत पूजन को करेगा, वह इस लोक में समस्त सुख को प्राप्त कर अंत में परमधाम वैकुंठ को भी प्राप्त करेगा। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतधायां प्रथमोध्यायः समाप्ता। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय। सूजी ने कहा कि हे ऋषिगणों सुनो, आगे की कथा सुनाता हूँ। कहने लगे, पूर्व काल की बात है। एक काशीपुरी नगरी में निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। क्योंकि मन से एक दिवस वह इधर उधर भटक रहा था, क्योंकि उस दिन उसे भिक्षा में कुछ भी ना मिला, जिसके कारण दुखी था। क्योंकि जो भिक्षा में उसको प्राप्त होता था उसी से वह भगवान के नैवेद्य पूजन
पूजन की लेकर के नगर को जाता है। घर पहुंचकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा को करता है, जिसके प्रभाव से वह धनवान पुत्रवान बन गया और चिरकाल तक सुख होकर अंत में वह भगवान के परमधाम वैकुंठ को चला जाता है। सूची ने कहा कि ऐसे ही एक लकड़हारा था, वह भी अपनी लकड़ियां बेच करके गुजारे बसर को करता, लेकिन एक दिवस कुछ भी ना व्यापार हुआ, जिसके कारण दुखी था। उसी काशीपुरी नगरी में पहुंचा, ब्राह्मण के यहाँ देखा किसी देवता का पूजन हो रहा है, एक और जा बैठा। पूजन समाप्त होने पर उस ब्राह्मण से प्रश्न करता है कि आप इतने भक्ति भाव के साथ इस देवता का क्यों पूजन कर रहे हैं, मुझको बतलावे। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत सुनाया कि मेरे यहाँ तुम धन यश वैभव जो कुछ देख रहे हो सब भगवान का दिया हुआ है। सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्ता। ये सत्यदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूजी ने कहा कि हे ऋषिगणों सुनो, आगे की कथा श्रवण कराता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। कहने लगे कि पूर्व काल की बात है, उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था, जो बड़ा ही जितेंद्रिय सत्य वक्ता। नित्य प्रति वह देव स्थानों पर जाता और भिक्षुकों को दान द्रव्य दक्षिणा देकर के संतुष्ट रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता सुंदरी थी। एक दिन वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण की कथा को कर रहे थे। उसी समय साधु नामक वैश्य धन से भरी नौका लेकर पहुंचा। नाव तो किनारे पर ठहराई और व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी के निकट जाकर के कहने लगा कि हे राजन, आपने भक्ति युक्त चित्त से यहाँ पर किस देवता का क्यों पूजन कर रहे हैं, मुझे बतलावे। राजा ने सारा वृत्तांत सुनाया कि वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, धन है, ऐसे है, वैभव है, लेकिन हम संतान की कामना हेतु भगवान के व्रत को पूजन को यहाँ कर रहे हैं। उनको पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि भगवान हमारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। सुनकर के वह साधु भी प्रसन्न हुआ। उसने भी मन में संकल्प लिया, व्रत की विधि पूछी और जाकर पत्नी लीलावती से कहा कि हे प्रिय, यदि हमारे घर की संतान उत्पन्न हुई तो हम भी भगवान सत्यनारायण की कथा को अवश्य ही करेंगे। सुनकर के उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई। दोनों ने संकल्प लिया और दोनों ने भगवान के व्रत पूजन को बड़ी भक्ति विधि के सहित किया, जिसके प्रभाव से उनके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। लेकिन भगवान का विधिवत पूजन नहीं करने के कारण संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। कुछ समय बीता। कुछ समय के पश्चात साधु ने अपनी प्यारी पुत्री को पढ़ाया लिखाया। जब बड़ी हुई कि विवाह की योग्य होने के पश्चात दूतों को आज्ञा दी। दूत सर्वप्रथम आज्ञा पाकर के कांचन नगर को चले गए, जिसे कलकत्ता के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर एक साधु में से का पुत्र निवास करता था। उसको साथ लेकर के आए, जिसके साथ साधु ने अपनी वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया और अंत में प्यारी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन उस समय भी वह भगवान की कथा को करना भूल गया। परिणाम स्वरूप भगवान रुष्ट हो गए कि तूने बार बार असत्य का संकल्प लिया है, असत्य का आचरण किया है, तुझे दारुण तो प्राप्त हुआ। इस बार वह दामाद को साथ लेकर रत्नसार नामक नगर में गया, जहाँ राजा चंद्रकेतु राज्य करते थे। वहां पर जाकर व्यापार करने लगा। भगवान ने योग माया के चोरों से राजा के राजमहल में चोरी करा दी। राजा के चुराए धन को चोरों ने ले जाकर वहीं छोड़ दिया। जहाँ ससुरता पर ठहरे थे, उनके पीछे आशिबाजियों ने महाराजा के धन को पड़ा। देखा चोरी के अपराध में दोनों को बंदी बना लिया। पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा ने बिना कुछ देखे भाले दोनों को कठिन कारावास में बंद कर दिया। तो दोनों का हाल हो गया। उधर उनके घर की सारी संपत्ति भी चोर चुरा करके ले गए। लीलावती कलावती दोनों शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में रहने के लिए घर घर भटकने लगी। पहने भी ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। जब एक दिन कलावती को भूख प्यास सही नहीं हुई तो भिक्षा मांगने नगर में गई। अनेकों जगह भिक्षा मांगी। लौट करके घर आई तो माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात गए तक कहाँ थी, बता दे मन में क्या विचार है। कलावती ने सारा वृत्तांत सुना दिया कि भूख प्यास से व्याकुल थी, नगर में गई थी भिक्षा मांगने। ब्राह्मण के यहाँ भगवान की कथा हो रही थी, मैं भी वही थी जो कथा में पंडित जी कह रहे थे कि यदि आकर विराजमान हो तो कथा को पूर्ण रूप से श्रवण करे, उसके पश्चात ही प्रस्थान करे, अन्यथा उसका दोष लगता है, पाप लगता है। मैं भी वही बैठी थी। जब पूजन समाप्त हुई तब प्रसाद ग्रहण करके आई। बता मेरे मन में कोई विचार नहीं है। सुन करके उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई साधु की। दोनों माँ बेटी ने दूसरे दिन भगवान की कथा की तैयारी की। ब्राह्मण देवता के सहयोग से भगवान की कथा को विधिवत प्रकार से किया, जिसके प्रभाव से भगवान ने
प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया। आकाशवाणी की कि राजा सवेरा होते तेरे कारागृह में जो पड़े वैश्य बंदी तो उनको मुक्त कर दे। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं धनपुत्रों के साथ तेरे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। डर के में हमारे राजा सुबह होते अपनी सभा को लगाता है और दोनों को साधुओं को अपनी सभा में बुलाया, उनको नए नए गहनों वस्त्रों से अलंकृत किया, सजाया, उनकी प्रशंसा की। जो दक्षिणा था उससे दुगुना चौगुना धन देकर दोनों को विदा किया। दोनों राजा को प्रणाम करके अपनी ओर नगर की ओर चल पड़ते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतधायां तृतीयोऽध्यायः समाप्ता। बोले सत्यदेव भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। धन पाकर के साधु प्रसन्न